हाय एवरीवन, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अदिति और आज मैं आपको इस फेस को ट्रांसफॉर्म करने वाली हूँ एंड आई एम गोइंग टू क्रिएट दिस लुक राइट हियर। मैंने एक इंडो वेस्टर्न देसी बंजारन टाइप का लुक क्रिएट करने का कोशिश किया है एंड दिस लुक विल लुक परफेक्टली फाइन विथ वेस्टर्न वेयर एज वेल। ट्रेडिशनल वेयर पे तो नो डाउट एकदम बहुत ही ज़्यादा बॉम्ब लगेगा ये लुक। मैंने बेस को भी काफ़ी ग्लोई रखा है और आईज़ तो है शैम्पेन स्मोकी आईज़, द कल्ट फेवरेट। सो इफ़ यू वांट टू नो मैंने ये लुक कैसे क्रिएट किया देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। मैं अपने चेहरे को मॉइस्चराइज और प्रेप करने के लिए यूज़ कर रही हूँ त्वक का बैम्बू सैप इल्यूमिनेटिंग क्रीम मिक्स्ड विद ब्यूटिको का रोज गोल्ड ऑयल। आई लव द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू प्रोडक्ट्स फॉर अ ग्लोई बेस। ये आपके चेहरे को बहुत अच्छे से हाइड्रेट भी कर देता है। अगर आपके पास कोई इल्यूमिनेटिंग क्रीम या ऑयल नहीं भी है तो आप अपना जो रेगुलर मॉइस्चराइज़र है वो उसको बिल्कुल भी स्किप ना करें, बिकॉज दैट विल इंश्योर कि आपका जो मेकअप है वो आपके चेहरे पे बहुत अच्छा से बैठ रहा है और आपका मेकअप पैची या केकी नहीं लगेगा। अब अगर आपके चेहरे पे बड़े पोर्स हैं या टेक्सचर्स हैं तो आप प्राइमर को स्किप ना करें। मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का एब्सोल्यूट ग्लो परफेक्ट प्राइमर। ये एक बहुत अच्छा प्राइमर है, आपके पोर्स को भर देता है। तो मैं इसको डैब कर रही हूँ और प्रेस कर रही हूँ अपने स्किन में बहुत अच्छे से, सो दैट जो भी बम्प्स है मेरे स्किन में और जो भी पोर्स हैं वो अच्छे से भर जाए और मेरा स्किन काफ़ी स्मूथ लगे। देन फॉर माई फाउंडेशन मैं यूज़ कर रही हूँ पैक का HD लिक्विड फाउंडेशन एंड ये है शेड नंबर 2.7 में। इसको मैं सबसे पहले अपने चेहरे पे अच्छे से डॉट कर लूँगी और फिर विद द हेल्प ऑफ अ फाउंडेशन ब्रश मैं अपने चेहरे पे इसको स्टिपल कर लूँगी। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप मेकअप स्पॉन्ज भी यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने हाथ को भी यूज़ कर सकते हैं अपने फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए। ये फाउंडेशन काफ़ी अच्छा है, सेमी मैट फिनिश है बट हल्का सा ग्लो भी है इसमें और ये काफ़ी नेचुरल लगता है स्किन में। एंड ऑल्सो आप अपने फाउंडेशन को अपने नेक पे ज़रूर लगाएं, नहीं तो वो एक डिमार्केशन दिखने लगता है कि मतलब आपका फाउंडेशन कहाँ से शुरू हुआ है। सो मेक श्योर यू आर अप्लाइंग योर फाउंडेशन टू द नेक। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स हर आईज़। सो सबसे पहले मैं अपने आईब्रोज़ को फिल कर लूँगी। उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ सिवाना कलर्स का आईब्रो पाउडर और मैं वो ब्लैक शेड को पहले यूज़ कर रही हूँ और मैं हल्का सा ब्राउन शेड भी उसमें मिक्स कर रही हूँ। एंड देन आई एम लाइनिंग एंड फिलिंग माई आईब्रोज़। आप इस स्टेप के लिए पेंसिल या फिर आईब्रो पोमेड भी यूज़ कर सकते हैं, वॉट एवर यू आर कंफर्टेबल विथ। मुझे पाउडर बहुत पसंद है क्योंकि वो नेचुरल लुक देता है। बस आप इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने आईब्रोज ज़रूर फिल कर रहे हैं बिकॉज दैट रियली मेक्स अ डिफरेंस। फिर मैं रेवोल्यूशन फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव पैलेट से वो पीची टोपी कलर ले रही हूँ और उसको मैं अब एज अ ट्रांजिशन अप्लाई कर लूँगी। फिर मैं मिक्स कर रही हूँ ये लाइटर ब्राउन और डार्कर ब्राउन शेड को और मैं इससे ट्रांजिशन के थोड़ा सा नीचे लगा लूँगी, बट स्टिल आई विल ब्लेंड इट विथ माई ट्रांजिशन ताकि दोनों मैरिड लगें एक दूसरे से। और फिर मैं बस ये डार्कर ब्राउन ले रही हूँ और इसको मैं आउटर कॉर्नर्स में कॉन्सेंट्रेट करूँगी और जो भी बचेगा उसको मैं इनर कॉर्नर में अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। बट मेक श्योर कि आप इस डार्कर ब्राउन शेड को अपने क्रीज में कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, उससे ज़्यादा ऊपर मत ले जाइएगा। फिर मैं ये गोल्डन कलर ले रही हूँ और मैं इससे अपने लिड्स के 2/3 एरिया में अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। बस जहाँ पे आपने ब्राउन कलर को कॉन्सेंट्रेट किया है वहाँ पे मत करिएगा, लेकिन अपने पूरे लिड में, बाकी पूरे लिड में आप इसे अच्छे से अप्लाई कर लीजिए। फिर मैं इसी पैलेट से वो सिल्वर कलर ले रही हूँ एंड आई विल पॉप दैट राइट इन द मिडल। दिस विल जस्ट गिव दैट आईज यू नो अ लिटिल बिट ऑफ स्पॉटलाइट इफेक्ट और फिर मैं उसे अच्छे से ब्लेंड भी कर लूँगी। फिर मैं वो ब्लैक कलर ले रही हूँ और इस बार मैं बहुत छोटा पेंसिल ब्रश यूज़ कर रही हूँ और मैं इससे एज माई स्मोकी आई लाइनर अप्लाई कर रही हूँ ऑन माई आउटर कॉर्नर। इसे हल्का सा मैं वो वी शेप में अप्लाई कर लूँगी सो दैट ये थोड़ा स्मोकी लगे। देन मैं इसी ब्लैक आई शैडो को एक पतले एंगुलर लाइनर ब्रश में ले रही हूँ और मैं इसको बहुत क्लोजली अपने लैशेस से बहुत पास में लगा रही हूँ। दिस विल जस्ट गिव अ लिटिल बिट मोर स्मोकी इफेक्ट। देन कंसीलर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन का एज रिवाइन कंसीलर और ये है इन द शेड सैंड। इसको मैं अपने अंडर आइज पे लगा रही हूँ, अराउंड माई माउथ एंड हल्का सा फोरहेड पे। फिर मैं एक कॉन्सेंट्रेटेड ब्रश लेके ये सबको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। इसके जगह पे मैं इसे ज़्यादा फैलाऊँगी नहीं, ये जहाँ है उसको उसी के अराउंड ब्लेंड करूँगी। कंसीलर को ब्लेंड करने के बाद मैं फिर से अपना फाउंडेशन ब्रश लूँगी और एक बार फिर से मैं अपने फेस को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, सबको एक साथ मैश टुगेदर कर लूँगी सो दैट यू नो कोई भी लाइन या डिमार्केशन ना दिखे मेरे फेस पर।
देन अगेन मैं वो चॉकलेट ब्राउन शेड ले रही हूँ और इस बार मैं उसको अपने लोअर लैश लाइन में स्मोक करते हुए लगा रही हूँ। और फिर जो ब्लैक शेड है मैं उसको भी हल्का सा ले रही हूँ एक फ्लैट शेडर ब्रश में और उसको मैं बहुत क्लोजली लगा रही हूँ अपने लोअर लैश लाइन के। मैं बाद में काजल भी लगाऊंगी पर अभी मैं थोड़ी कंफ्यूज थी कि मुझे लगाना चाहिए कि नहीं। बट या फिर मैं ये स्विस ब्यूटी का जो लिक्विड आई शैडो है, दिस इज़ इन द शेड शैम्पेन, मैं इसको हल्का हल्का अपने आईज़ पे बस डैब कर रही हूँ। मैं इसको डायरेक्ट नहीं लगा रही, बस जो ग्लिटर पार्टिकल्स है उसको थोड़ा थोड़ा डैब कर रही हूँ फॉर दैट एक्स्ट्रा पॉप। देन टू सेट माई फेस मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन का फिट मी लूज़ पाउडर, दिस इज़ इन द शेड लाइट मीडियम। और इसको मैं अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई कर लूँगी, लाइटली डस्ट कर रही हूँ। आपको ज़्यादा पाउडर नहीं लगाना है, अदरवाइज़ इट कैन एग्जैजरेट योर टेक्सचर, ओके। तो आप हल्का हल्का ही लगाएं। फिर मैं निक्स का मैट ब्रॉन्जर यूज़ कर रही हूँ, दिस इज़ इन द शेड मीडियम, और इसको मैं अपने फेस के हॉलोज़ पे लगा लूँगी। सो आपका फेस का हॉलोज़ क्या है, जो आप अपने चीक्स को सक करते हैं तो जो एक गड्ढा टाइप का बनता है, आपको वहाँ पे अप्लाई कर लेना है। आप इसको हल्का सा अपने फोरहेड पे भी अप्लाई कर सकते हैं इफ़ यू हैव बिगर फोरहेड। फिर मैं इसको अपने जॉ लाइन पे भी अप्लाई कर लूँगी सो दैट इट लुक्स अ लिटिल मोर चिज़ल्ड। आप चाहें तो इसको अपने नोज़ पे भी अप्लाई कर सकते हैं थोड़ा पतला दिखाने के लिए, पर मैं वो नहीं कर रही हूँ। देन फॉर माई ब्लश मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का ब्लशर, और ये है इन द शेड पेर्लसेंट पिंक। बहुत ही प्यारा ब्लश है ये, बहुत हेल्दी और ग्लोई लुक देता है आपके चेहरे को। इसमें ये पिंक कलर है और इसमें बहुत छोटे छोटे गोल्ड ग्लिटर्स है, लुक्स वेरी ब्यूटीफुल ऑन द स्किन। इसको मैं अच्छे से अपने चीक्स पे अप्लाई कर लूँगी। देन फॉर माई हाईलाइटर आई एम यूजिंग दिस Maybelline मास्टर क्रोम हाईलाइटर, और ये है इन द शेड मोल्टन गोल्ड। अगेन वेरी वेरी ब्यूटीफुल हाईलाइटर, बहुत ही अच्छा ग्लो देता है आपके चेहरे को। सो मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस के हाई पॉइंट्स पे। सो जो आपके फेस पे रिजन एरियाज़ हैं, जैसे कि आपका जो चीक बोन्स हो गया, आपके ब्रिज ऑफ द नोज़, और जो आपका क्यूपिड्स बो होता है, आप वहाँ पे भी अप्लाई कर ले। अगर आपका फोरहेड पे अप्लाई करने का मन है देन यू कैन डू, मैं नहीं करती। फिर मैं इसी हाइलाइटर को अपने इनर कॉर्नर्स और अपने ब्राउ बोन में भी लगा रही हूँ। इट विल जस्ट टाई द लुक टुगेदर। फिर मैं काजल के लिए यूज़ कर रही हूँ प्लम का नेचर स्टूडियो काजल, और इसको मैं अच्छे से अपने वाटर लाइन पे लगा लूँगी एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू टाइट लाइन विद दिस। और फिर मैं इसको थोड़ा सा अपने लैश लाइन पे भी लगा रही हूँ सो दैट वो स्मोकी इफेक्ट आए अच्छा सा। फिर मैं एक छोटे एंगुलर ब्रश की मदद से उस काजल को हल्का सा स्मूथ भी कर लूँगी सो दैट वो ज़्यादा एक लाइन के जैसा बस ना लगे, वो थोड़ा स्मोकी इफेक्ट भी दे। देन फाइनली फॉर माई मस्करा मैं यूज़ कर रही हूँ एसेंस का लैश प्रिंसेस मस्करा, और इसको मैं अच्छे से अप्लाई कर लूँगी अपने अपर एंड लोअर लैशेस पे। और फिर मैं इसके बाद फॉल्स लैशेस भी अप्लाई करूँगी। ये जो फॉल्स लैशेस है वो है बाय दानिया कॉस्मेटिक्स। एंड देन आफ्टर आई हैव अप्लाइड द लैशेस, ये बहुत ही नेचुरल लैशेस है बाय द वे, मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ, और ये है NYX कॉस्मेटिक्स का सॉफ्ट मैट लिप क्रीम इन द शेड बुडापेस्ट। फिर मैं NYX का ही ड्यूई फिनिश मेकअप सेटिंग स्प्रे ले रही हूँ, और मैं इसे अपने पूरे चेहरे पे स्प्रे कर लूँगी। दिस विल जस्ट मेल्ट अवे ऑल द पाउडरीनेस ऑन माई फेस एंड मेक इट लुक फ्लॉलेस। फिर मैं अपने जो भी ज्वेलरीज हैं वो सब पहन लूँगी एंड दिस इज़ द फिनिश्ड लुक। सो दैट वॉज इट फॉर माई टुडेज़ वीडियो। मुझे उम्मीद है ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। मैं हिंदी में बहुत दिन बाद वॉइस ओवर कर रही हूँ, सो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइएगा अगर आप और हिंदी ट्यूटोरियल और रिव्यूज़ देखना चाहें, और मैं मिलूँगी आपसे अपने अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय, टेक केयर।